नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष प्रसंगों का किया वर्णन। गैंथरी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा पंडित मुकेश महाराज जी ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते, गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश है, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण ये सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं, लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब जब भक्तों पर विपदा आए है, प्रभु उनका तारण करने जरूर आए हैं। अगले प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परमधाम को पहुंचते हैं। इस शुभ अवसर पर लाहार विधायक पंडित श्री अम्बरीश शर्मा उर्फ गुड्डू भैया के अनुज भ्राता बंटू शर्मा, बलोखरी सरकार, संत कृपाराम दास मां बाराही देवी मंदिर गैंथरी, लाहार मंडल अध्यक्ष श्री सुभाष अग्निहोत्री, पंडित सनत उपाध्याय, पंडित सतीश उपाध्याय, पंडित मोनू उपाध्याय बरहा था, राघवेंद्र कौरव गांगीपुरा था, ओम प्रकाश कौरव, श्रीमती राजकुमारी चौहान, परीक्षित वंदना, डॉक्टर ब्रह्मप्रकाश शर्मा ने बताया कि बुधवार को हवन, कलश विसर्जन एवं भंडारे के साथ कथा संपन्न हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा में भारी संख्या में संत और श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। आलमपुर से ध्यानेंद्र मिश्रा की खास खबर। हरे
चले कुमड़ी को बहुत ही अचंबा सीताराम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को पुकारा मानो भगवान इंतजार ही कर रहे हैं, अकेले नहीं आए ठाकुर जी, पूरा दिव्य दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज किशोरी जी, जय हो प्रभु, जय हो सरकार, जय हो जय हो। भगवान ने कहा भक्त आज तुमने भोजन नहीं बनाया। बोले बनाए क्यों, मिलना ही नहीं है, आप ही बनाइए आप ही पाइए। मोते नहीं बनते बनाए। मैंने आपको कितना समझाया, कितना कहा कि आप बता कर आइए, तो आप बता कर तो आते नहीं, आप ही बनाओ और आप ही पाओ। भगवान ने कहा भैया कि देखो भक्त की इच्छा है तो भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। इसने जैसे ही बंदर को देखा, हनुमान जी महाराज को देखा, तो कहता है नर नारिन की कौन कहे बानर हूँ संग लाए, बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। भगवान ने कहा देखो भैया भक्त की इच्छा है, अब तो भोजन बनाना पड़ेगा। तो भोजन बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे सुन के लकड़ी लगने लाने लगे, सुने लकड़ी लगने लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूंछ से अंजनी चौका को पहुँचते, पूंछ से अंजनी चौका को पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। तेरे शीश पे सोहे, तेरे शीश पे सोहे,
सब दुख जीवन प्यारे साथ याद श्री हरिदास की प्यारे तुम श्री हरिदास की प्यारे मेरे मोहन जीवन धन्य मेरे मोहन जीवन धन्य प्यार माँ जगत जननी माँ सरस्वती को नमन। हमारे बीच परम आदरणीय परम विद्वान व्यास जी महाराज श्री मेरे परम आदरणीय गुरु जी मुकेश जी महाराज के चरणों में वंदन अभिनंदन। इस कथा का विचार तो मेरे दादाजी आदरणीय के सपनों में काफी समय से था, लेकिन इसे असली अमली जामा पहनाया मेरे परम पूज्य पिताश्री श्री रामनारायण जी शर्मा ने। मेरे पिताश्री ने मुझे सिर्फ आर्थिक सहयोग या पैसा ही नहीं दिया, मुझे वो आशीर्वाद दिया, वो शक्ति दी कि गम प्रकाश तुम कर सकते हो। ऐसे मैं इस मंच से परमपिता परमेश्वर से अनन्य विनय करता हूँ कि ईश्वर ऐसे माता पिता सभी को दें। मेरे बड़े भ्राता श्री अनिल कुमार जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मुझसे बड़े भाई श्री अशोक कुमार जी, मेरी भाभी जी और